नमस्कार दोस्तों, मैं शोभना श्रीवास्तव कन्नौज टाइम्स मीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कन्नौज टाइम्स मीडिया के संस्थापक आदरणीय विकास अवस्थी जी के द्वारा प्रत्येक रविवार को कन्नौज का इतिहास विषय पर नुक्कड़ प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। उसी श्रृंखला में आज लगातार चौथी बार यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। आज हम आए हैं राजा जयचंद्र के टीले पर और काफ़ी संख्या में प्रतिभागी उपस्थित हुए हैं। किसी भी आयु वर्ग के प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकते हैं, जिनको भी अपने क्षेत्र के इतिहास की जानकारी रखने में रुचि है। विशेष सूचना हम अपने प्रतिभागियों को देना चाहेंगे कि अब से ये प्रतियोगिता इसी राजा जयचंद्र के टीले पर आयोजित की जाएगी। कहते हैं कि भविष्य के लिए नीतियां तय करने में इतिहास आपका मार्गदर्शक होता है। तो देखते हैं कि हमारे प्रतिभागी अपने इतिहास में कितनी रुचि रखते हैं और प्रतियोगिता संबंधित नियम बता देते हैं कि जिस भी प्रश्न को मैं पूछूंगी उसमें से जिस भी प्रतिभागी को उसका आंसर पता है तो अपना हाथ ऊपर करेगा तो उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जो भी प्रतिभागी सर्वाधिक सही उत्तर देगा उसे आज का विजेता घोषित किया जाएगा। तो प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि कन्नौज में शेरशाह सूरी के नाम से टीला जो है वो कहाँ पर स्थित है। किसी भी प्रतिभागी को इसका उत्तर पता है? कन्नौज में शेरशाह सूरी के नाम से टीला कहाँ पर स्थित है? तो कोई भी प्रतिभागी इस जवाब नहीं दे पाए हैं। तो शेरशाह सूरी के नाम से जो टीला है वो दाईपुर गांव में स्थित है। अगला सवाल हमारे प्रतिभागियों के लिए है कि कन्नौज में महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था। किसी को भी इसका जवाब पता है? कन्नौज में महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? शायद ये प्रश्न पिछली प्रतियोगिता में भी पूछा गया था, तब भी आप लोग इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। अगला सवाल हमारे प्रतिभागियों के लिए है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कन्नौज किस महाजनपद में सम्मिलित था। किसी को भी इसका जवाब पता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कन्नौज किस महाजनपद में सम्मिलित था? आपको पता होगा कि उस टाइम पर 16 महाजनपदों में हमारा भारत विभक्त था। उसमें से एक महाजनपद का नाम था पांचाल। हमारा कन्नौज इसी का ही एक हिस्सा था। तो अगला सवाल हमारे प्रतिभागियों के लिए है कि कन्नौज के प्रतापी राजा मिहिर भोज किस वंश से संबंधित थे। एक बार फिर से बता दीजिए। कन्नौज के प्रतापी राजा मिहिर भोज किस वंश से संबंधित थे? गुर्जर प्रतिहार वंश से। सही जवाब है इनका। आपका नाम क्या है? राजा सिंह। तो अगला सवाल हमारे प्रतिभागियों के लिए है कि गहड़वाल वंश के संस्थापक कौन थे और किस राजा को परास्त कर गहड़वाल वंश की स्थापना की गई थी? विजय चंद्र गहड़वाल वंश के संस्थापक थे। ये जवाब गलत है आपका। ये गहड़वाल वंश की स्थापना राजा चंद्रदेव के द्वारा की गई थी। मूल रूप से ये बनारस से संबंधित राजवंश था, तो इसकी स्थापना चंद्रदेव के द्वारा की गई थी। किस राजा को परास्त करके गहड़वाल वंश की स्थापना की गई थी? महाराज चंद्रदेव ने किस राजा को परास्त करके गहड़वाल वंश की स्थापना की थी? किसी को भी इसका जवाब पता है? गोपाल जो पाल वंश के संस्थापक थे, गोपाल को पराजित करके गहड़वाल वंश की स्थापना की गई थी। तो अगला सवाल हमारे प्रतिभागियों के लिए है कि कन्नौज के राजा नागभट्ट द्वितीय के पिता का क्या नाम था। कन्नौज के राजा नागभट्ट द्वितीय के पिता का क्या नाम था? जी, पुलकेशिन द्वितीय। ये जवाब गलत है आपका। नागभट्ट द्वितीय के पिता का नाम वत्सराज था। जी, नागभट्ट द्वितीय के पुत्र का क्या नाम था?
नागभट्ट द्वितीय के पुत्र का नाम रामभद्र था। तो अगला सवाल हमारे प्रतिभागियों से है कि सम्राट हर्षवर्धन के बहनोई ग्रहवर्मन का वध किसने किया था? सम्राट हर्षवर्धन के बहनोई जो राजश्री के पति थे, ग्रहवर्मन का वध किसने किया था? तो हमारे कोई भी प्रतिभागी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए हैं। मालवा के शासक देवगुप्त के द्वारा ग्रहवर्मन की हत्या कर दी गई थी। एक सवाल हमारे प्रतिभागियों से है कि कन्नौज का नाम कान्यकुब्ज किस कारण से पड़ा? तो किसी को भी इसका जवाब पता है? आपको पता है? क्योंकि यहाँ ब्राह्मण कानकुब्जा रहते थे, इसी कारण पड़ा कानकुब्जा नाम, कानकुब्ज। तो हमारे किसी भी प्रतिभागी को इसका जवाब नहीं पता है, अतः हम चाहेंगे कि हमारे कन्नौज टाइम्स मीडिया के संस्थापक आदरणीय विकास अवस्थी जी इसके बारे में पूरी जानकारी दें। देखिए, कान्यकुब्ज नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कन्नौज के राजा कुशनाभ हुए। कुशनाभ की 100 पुत्रियां थीं, तो पुत्रियां उनके बगीचे में जो राज की फुलवाड़ी थी वहाँ पे विचरण कर रही थी। उस समय वायु देवता ने उनको शादी के लिए, विवाह के लिए प्रपोज किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जिसके बाद वायु देवता ने कुपित होकर उनको श्राप दे दिया था और वो कुब्जा हो गया था। कुब्जा जानते कुबड़ हो जाता है, उनकी पीठ पर कुबड़ हो गया था। तो इसलिए 100 कन्या थी, सारी कन्याएं कुब्जा हो गई थी, इसलिए कन्या कुब्जा से पहले नाम पड़ा कन्या कुब्जा, उसके बाद कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज से इसका नाम कन्नौज पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। अगला सवाल हमारे प्रतिभागियों से है कि आयुध वंश के 2 राजाओं के नाम बता दीजिए। ठीक, हमें 2 तो नहीं, एक मालूम है, चक्रायुध। ठीक है। आयुध वंश के कुल 3 राजा हुआ हैं, एक तो वज्रायुद्ध, इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध। तो अगला सवाल हमारे प्रतिभागियों से है कि पृथ्वीराज चौहान की पुत्री का क्या नाम था? हाँ, पृथ्वीराज चौहान की बेटी का नाम बेला था। जी, क्या नाम है आपका? प्रांजलि श्रीवास्तव। तो प्रांजलि श्रीवास्तव ने बिल्कुल सही जवाब बताया है कि पृथ्वीराज चौहान की बेटी का नाम बेला था। सम्राट विजय चंद्र के पुत्र जयचंद्र हुए हैं कन्नौज के शासक। तो उन्होंने कन्नौज का कार्यभार यानी राजपाट किस सन में संभाला? 1170 में। क्या नाम है आपका? आयुष श्रीवास्तव। आयुष श्रीवास्तव ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब तक हमारे 3 प्रतिभागियों ने एक उत्तर सही दिए हैं। तो अगला सवाल हमारे प्रतिभागियों से है कि महाराजा जयचंद्र की सेना को किस नाम से जाना जाता था? गढ़वाल सेना। दलपंगुल। जी, बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया है। क्या है? दलपंगुल। जी, तो राजा जयचंद्र की सेना को दलपंगुल के नाम से जाना जाता था। हमारे नन्हे प्रतिभागी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वर्ष 1018 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। उसके एक दरबारी कवि ने भारत का अपने लेखों के माध्यम से बहुत वर्णन किया है। तो उस दरबारी कवि का क्या नाम था? किसी को पता है? हाँ, ये महमूद गजनवी के जो दरबारी कवि थे उनका नाम अलबरूनी था। जी, बिल्कुल सही जवाब है। महमूद गजनवी के जो दरबारी कवि थे अलबरूनी, इनके द्वारा तहकीके हिंद नाम से एक ग्रंथ लिखा गया था जिसमें इन्होंने भारत की तत्कालीन दशा का काफ़ी वर्णन किया है। अभी तक हमारे 4 प्रतिभागियों ने सही जवाब दिए हैं, जिनमें से 3 ने एक प्रश्नों के सही उत्तर और 1 प्रतिभागी ने 2 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। अगला प्रश्न हमारे प्रतिभागियों से है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम था? हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम बाणभट्ट था। श्री हर्ष। तो इनका जवाब सही है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम बाणभट्ट था। तो अगला सवाल हमारे प्रतिभागियों से है कि कन्नौज में जो प्राचीन काल में चित्रा नदी बहा करती थी, उस नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मकर नगर में। हमें वो मूल स्थान बताइए जहाँ पर से चित्रा नदी का उद्गम था।
मकर नगर का स्टेशन है, उसके मकर नगर स्टेशन है, उसके जो सामने है वही है, उधर ही है। सही है। तो मौसमपुर मौरारा उस गांव को कहते हैं। मौसमपुर मौरारा से चित्रा नदी का उद्गम स्थल था। अगला प्रश्न हमारे प्रतिभागियों से है कि आल खंड के रचयिता का क्या नाम था। तो 2 प्रतिभागी हाथ उठा रहे हैं। जी आला। बताइए। आल्हा। हाँ। हमारा क्वेश्चन है कि आल खंड के रचयिता का क्या नाम था। जगन्निक। जी बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया है कि आल खंड के रचयिता का नाम जगन्निक था। कन्नौज के एक राजा हुए हैं, राजा बलि। तो दैत्यराज बलि के बाबा का क्या नाम था। जी उनके बाबा का नाम प्रहलाद था। जी बिल्कुल सही जवाब है। जी तो दैत्यराज बलि के बाबा का नाम प्रहलाद था। पंचवटी सरोवर मंदिर कहाँ पर स्थित है। जलालपुर। जी अन्नपूर्णा मंदिर परिसर करवा। नहीं, पंचवटी सरोवर मंदिर कहाँ पर स्थित है। पंचवटी सरोवर मंदिर अन्नपूर्णा परिसर तिरुवा में स्थित है। सवाल हमारे प्रतिभागियों से है कि कन्नौज के किन्हीं 5 प्राचीन नामों को बता दीजिए। कन्नौज, कानकुब्ज, पंचवटी, कन्नौज, कानकुब, चंदपटी, मघोदी ऐसी कुछ है, मधोरी ऐसी कुछ एक और नाम पड़ा, और कानकुज्जा, इतने पता है। इधर मालूम है, इधर कन्नौज, कान्यकुब्ज, कन्वज, गढ़कन्वज और एक और है, ये एक नहीं मालूम। कन्नौज, कालनिकुब्ज, महोदय, इंद्रपुर या इंद्रप्रस्थ ऐसा ही है कुछ, मैं डाउट है और बाकी नहीं पता। 5 कोई नहीं। तो हमारे किसी भी प्रतिभागी ने 5 सही नाम नहीं बता पाए हैं। तो कन्नौज के प्राचीन नाम है कुशिक, गादीपुरी, गांधीनगर, कुशस्थली, कुसुमपुर, पुष्पावली, इंद्रपुर, महोदय, कन्याकुब्ज, कान्यकुब्ज, कन्नौज और वर्तमान में कन्नौज। तो अगला सवाल हमारे प्रतिभागियों से है कि कन्नौज के किन्हीं 5 प्राचीन राजाओं के नाम बता दीजिए। विजयचंद्र, जयचंद्र, राजावेन, हरिश्चंद्र और हर्षवर्धन। जयचंद्र, विजयचंद्र, राजा बलि और हर्षवर्धन, राज्यवर्धन। हर्षवर्धन, नागवट प्रथम, मिहिर भोज, विजयचंद्र और जयचंद्र। श्रीवास्तव ने 5 सही नाम बताए हैं। कन्नौज के राजा वेणुचक्र की 7 पुत्रियां थीं, जिनके नाम पर कन्नौज में ही अलग अलग स्थानों पर 7 देवी मंदिरों की स्थापना हुई है। उन 7 देवियों के नाम हम अपने प्रतिभागियों से पूछना चाहेंगे। चेमकली, सिंहवाहिनी, फूलमती, मोरारी देवी, गोवर्धनी माता, एक कोई और है उनके नाम। छेमकली, सिंहवाहिनी और फूलमती देवी, मौरारी देवी, शीतला देवी, गोवर्धनी, अन्नपूर्णा। 7 नाम बता दीजिए। क्षेमकली, गोवर्धनी और संदोनी, मौरारी और शीतला देवी। पता नहीं कितने हुए। 5 हुए। 5 हुए। फूलमती, एक और बची कोई, सिंहवाहिनी देवी हो गए 7। कन्नौज में इत्र पर शोध करने के लिए एक संस्था की स्थापना हुई है जिसका नाम FFDC है। FFDC का पूरा नाम क्या है? फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस डेवलपमेंट सेंटर। जी, हमारे प्रतिभागी ने बिल्कुल सही जवाब बताया है। तो क्या कोई बता सकता है कि FFDC का हिंदी नाम क्या है? पूछ लो पहले, मैं पूरा नाम बताता हूँ हिंदी में। सुगंध सुरस विकास केंद्र, सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र। जी, बिल्कुल सही जवाब हमारे प्रतिभागी ने दिया है। देश की आज़ादी के बाद कन्नौज के राजा जयचंद्र के टीले का उत्खनन कार्य कराया गया था। तो ये उत्खनन कार्य किस सन में और किसके द्वारा कराया गया? जी मैं बताता हूँ।
ये 1952 में तत्कालीन राज्यपाल उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पे के मुंशी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी उनका नाम था, उन्होंने तो सन 1955 में तत्कालीन राज्यपाल कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा राजा जयचंद्र के टीले का उत्खनन कार्य कराया गया था। राजा जयचंद्र का टीला भारत सरकार द्वारा संरक्षित है। तो हम अपने प्रतिभागियों से ये पूछना चाहेंगे कि भारत सरकार की किस संस्था के द्वारा इस टीले को संरक्षित किया गया है? पुरातत्व सर्वेक्षण। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार। समाप्त। जी, इन्होंने सही जवाब दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इस टीले को संरक्षित किया गया है। प्रियतम सागर नाम से प्राचीन स्थल कहाँ पर स्थित है? क्या? मेहंदी घाट। तो प्रियतम सागर अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में स्थित है, और जहाँ पर तत्कालीन रानियाँ जो थीं जल क्रीड़ा किया करती थी। माता सती का कौन सा शरीर का हिस्सा अंग जो है कन्नौज में गिरा था? अन्नपूर्णा। शरीर का कौन सा अंग कन्नौज में गिरा था? इसको बताओ। नहीं, मुझे हमारे साथ नाक का कोई अंग। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वर्तमान समय में जो गौरी शंकर मंदिर जहाँ पर स्थित है, उसी स्थान पर माता सती का दाहिना कान गिरा था। अगला सवाल हमारे प्रतिभागियों से ये है कि अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम कन्नौज भी आए थे, तो उन्होंने कन्नौज में किस स्थान पर विश्राम किया था? पंचवटी कुटिया। चिंतामणि में। तो इनका जवाब सही है कि चिंतामणि में भगवान राम ने विश्राम किया था। वर्तमान समय में वहाँ पर चिंतामणि मंदिर भी है। तो आज की हमारी इस प्रतियोगिता में आयुष श्रीवास्तव ने 5, प्रांजलि श्रीवास्तव ने 4, राजा सिंह ने 2 एवं सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा 7 प्रश्नों के सही जवाब दिए गए हैं। अतः सर्वाधिक प्रश्नों के उत्तर देने वाले श्री सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव जी को विजेता घोषित किया जाता है। हम अपने विजेता प्रतिभागी श्री सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव जी से पूछना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी की? हमने कोई तैयारी नहीं की, अब थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, तो उस आधार पे मैंने प्रश्न के उत्तर दिए जैसे आज के प्रतियोगी देते हैं, उस हिसाब से। मैं कोई तैयारी नहीं करके आया था। अच्छा लगा, और बुरा ये लगा कि यहाँ की जो प्रतिभागी हैं वो कोई तैयारी करके नहीं आती, ये बुरा भी लगा मुझे। मैं जीतने नहीं आया था। तो हमारे इन प्रतिभागी विजेता प्रतिभागी को दुख है कि कन्नौज के लोगों में कन्नौज के इतिहास के प्रति कोई भी रुचि नहीं है। तो वो चाहते हैं कि आगे से जितने भी प्रतिभागी आएँ वो अच्छे से तैयारी करके आएँ। कन्नौज टाइम्स मीडिया के संस्थापक आदरणीय विकास अवस्थी जी, योगी सेना जिला अध्यक्ष आदरणीय गोपाल पांडे जी एवं पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सह लिपिक आदरणीय सुनील कुमार चाहार जी से निवेदन है कि वो हमारे विजेता प्रतिभागी को पुरस्कृत करें। ठीक है। तो आज की इस प्रतियोगिता में विजयी होने के बाद आपको कैसा लग रहा है? प्रतियोगिता में विजयी होने पे तो अच्छा लगा, लेकिन मेरी जो प्रतियोगी यहाँ आए हुए हैं और जो सुनेंगे इस समाचार को, उनसे मेरी प्रार्थना है, अनुरोध है कि वो इतिहास विषय पे तैयारी करें, जिससे कन्नौज का जो गौरव छिपा हुआ है वो निकल सके बाहर। धन्यवाद। धन्यवाद शोभना जी। आज का जो प्रतियोगिता हुई है कन्नौज के इतिहास विषय पर, आज इस प्रतियोगिता का संचालन पूरा जिम्मेदारी शोभना श्रीवास्तव जी ने ले रखी थी, और हमें अच्छा लगा ये जिम्मेदारी इनको देख के, क्योंकि ये हमारी 2 प्रतियोगिताओं में लगातार इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने पुरस्कार भी जीता। हमारे एक और सहयोगी के रूप में अभिषेक द्विवेदी भी रहे, इन्होंने भी लगातार 2 प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रतिभा किया और जीता इन्होंने। इसलिए हमने इनको अब अलग कर रखा है। जो प्रतिभागी प्रतियोगिता जीतेंगे अब वो प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमारे साथ, हमारी टीम के साथ विशेषज्ञ के तौर पर रहेंगे हमारे साथ में। और इन लोगों को मेरी कोशिश ये है कि ये लोग भी निकल कर सामने आए और लोगों को जागरूक करें। इसलिए आज हमने ये जिम्मेदारी शोभना श्रीवास्तव को दे रखी थी, आगे यही जिम्मेदारी अभिषेक द्विवेदी को भी